हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। आज जो मेरी वीडियो है वो बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है क्योंकि मैंने आज हैंड रिटन मैसेजेस भी फ्रॉम एंजल्स ऐड किए हैं अपनी रीडिंग में। और आज की एक दिलचस्प बात बताऊं मैं आप लोगों को। आज की दिलचस्प बात ये है कि न सिर्फ मेरी वीडियो रीडिंग आज हिंदी में रहेगी बल्कि इंग्लिश में भी रहेगी। तो पहले हम हिंदी वाली रीडिंग करेंगे, वीडियो रीडिंग, देन इंग्लिश वन। ओके, सो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज। तो आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड रिटन मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। प्लस कार्ड मैसेजेस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटन ही होंगे, कार्ड मैसेजेस भी होंगे बट रिटन मैसेजेस भी होंगे। फाइन, आई होप आप लोगों को मेरी ये जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आज का अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ पाए होंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। दिस इज पाइल 1 जिसपे गणेशा जी रखे हैं। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। पाइल 1 पे गणेशा, पाइल 2 पे महादेवा, पाइल 3 पे काली माँ। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस तरह के भी मैसेजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एंजल्स आपको दें, तो आप उस तरह के मैसेजेस जो हैं उस तरह को सोच के, मतलब प्लीज सोचिएगा जरूर उस तरह से, और फिर चूज कीजिएगा कि कौन सा आइडल की पिक आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के चांसेस होंगे। और अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो मैं भी सेटिस्फाई होंगी। फाइन, पहले पाइल 1 पे रखा है गणेश आइडल, पाइल 2 पे रखा है महादेवा आइडल कार्ड एंड पाइल 3 पे रखा है काली माँ आइडल पे। ठीक है, प्लीज चूज कर लीजिए। ओके, मैं पाइल 3 को साइड पे रख देती हूँ। पाइल 2 को भी, एंड पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं जिन्होंने ये गणेशा आइडल, ठीक है, चूज करा है कार्ड। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कार्ड से, फिर मैं आपको हैंड रिटन मैसेजेस जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं मैं आपको बताऊंगी फिर क्या आए हैं आपके लिए। सबसे पहले आया है दी मून, रिडर टेरो डेक से आया है दी मून। आई नो आप लोगों को ये मिरर, जैसे मिरर में आपको कोई लेटर लिखा हुआ लगता है वैसे लिखता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये प्रॉब्लम मैं जल्दी सॉर्ट आउट कर लूं। फिर आता है द हार्मिट, देन इट हैज गणेशा। ठीक है, ये भी मैं कार्ड को रीडिंग में लूंगी। गणेशा एंड नर्मदा मुनि, सॉरी नारद मुनि। फाइन, ये कार्ड आए हैं आपके लिए। एंड हैंड रिटन हैज कम दिस नोट 1, नोट 2, नोट 3 एंड नोट 4। 4 नोट्स आए हैं आपके लिए पाइल 1। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी गणेशा, बिकॉज आपने गणेशा चूज करा है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि गणेशा मीन्स आपको एंजल्स कह रही हैं कि आपके ऑब्स्टेकल्स अब रिमूव होने वाले हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अपने वे में है, और आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, आपको शारीरिक तकलीफ कह लो या मानसिक तकलीफ कह लो या कहीं से भी आप डिसहार्टेंड थे, तो अब वो सब चीजें हटने वाली हैं। और गणेश आइडल जो हैं वो आपके लिए ये लेके आए हैं कि आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। एंजल्स ये कह रहे हैं कि समय का वेट करें, सही टाइम का वेट करें, थिंग्स विल गेट वेरी गुड इन योर लाइफ। ठीक है, चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। आपके जितने भी मुसीबतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तरह की आपको लगता है कि यार अभी आपके लिए प्रॉब्लम आ गई, अब आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो सारी चीजें एंजल्स ने आपके लिए प्लान कर रखी हैं। वो आपको टर्म वाइज, टर्म जैसे होता है नहीं, बच्चों के एग्जाम होते हैं टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ऐसे ही आपके साथ है। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 दे आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। फाइन, और आपको शांति, खुशहाली,
सब मिलेगी। आपके सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। सक्सेस इज देयर इन योर वेंचर। फाइन गणेशा। देन नारद मुनि। नारद मुनि आपसे क्या कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा म्यूजिकली इन्वॉल्व हैं। आप जो है आपके मन की बात कह रही हैं एंजल्स आपसे, आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप म्यूजिक से बहुत लगाव रखेंगे एंड आप लोग जो हैं हमेशा डिवोटेड रहेंगे। योगा बहुत करेंगे, आप लोग मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, आप लोग लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपकी उस तरीके से रुचि होगी, उस तरीके से आपका झुकाव होगा उन सब्जेक्ट्स के प्रति। ठीक है, आपका झुकाव इस तरीके से है कि आप सोचते हैं कि हर चीज में आप ना धार्मिक होने की कोशिश करते हैं, हर चीज से आप एक धार्मिक मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप भक्ति भाव में खोए हैं, आप अपने योगा में समर्पित हैं, आप अपने फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं, आप बहुत ऐसी चीजें हैं कि आप डिवोशनल हो रहे हो चीजों के प्रति, आप भगवान के प्रति, अल्लाह ताला के प्रति, जीसस क्राइस्ट या गुरु जी के प्रति, बाबा जी के प्रति, आप सबके आप डिवोटेड हो रहे हो। एंड आप बहुत ज्यादा कहते हैं धार्मिक संगीत या कुछ ऐसा आप संगीत सुनना चाहते हो जिसमें आपका मन बहले, मन आपका खुश रहे, ये आपके लिए बेस्ट चीज है। अगर आप किसी चीज को लेके स्ट्रेस में आते हो पाइलवान, तो एंजल्स आपको यही मैसेज दे रही है कि म्यूजिक आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ स्ट्रेस रिलीवर रहेगा। आप ये चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आता है मून, भ्रम। भ्रम क्यों है आपको? चीजें भ्रम में मत जिए, सच्चाई लेके आइए अपनी जिंदगी के सामने, सच्चाई में ही अपने आप को रहने दीजिए। आप सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, आपको पता है कि ऐसा ही होना है, पर आप फिर भी उससे आगे हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं। आपको किस चीज का डर है? किस चीज का आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता? ऐसा क्यों है आपके साथ? थोड़ा उस तरीके से सोचिए। Why you are feeling so lack of dissatisfaction? Sorry, satisfaction. इतना क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता? अगर कुछ अच्छा होगा उसके पीछे भी कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ। कुछ अच्छा होता नहीं है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि अब ये गलत हो जाएगा। एंजल कह रही है ठीक है, पॉसिबल चीजें भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी पॉसिबल नहीं होंगी। ये टाइम की बात होती है। अगर आपको इस टाइम पे लग रहा है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगले टाइम पे वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, वो पॉसिबल होगी। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखें। जैसे मैंने आपको बोला, आप योगा मेडिटेशन वगैरह करेंगे, आप अपने लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी चीजें हैं जो आपको परेशानी में डाल देती हैं, या कोई भी डिसीजन मेकिंग है, या किसी भी तरह की किसी से सपोर्ट कह लो, या कोई भी आप किसी से हेल्प मांग लो, आपके ऐसा है कि आप उसके बारे में सोचेंगे, आप बहुत ज्यादा सेल्फ एनालिसिस करेंगे, आप अपने अंदर ही आप आत्मचिंतन करेंगे, आप अपनी सोल, अपनी आत्मा से आप जितना हो सके क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे, आप अकेले रहना पसंद करेंगे। ये सब आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा होता है और आगे भी होता रहेगा। फिर आपके पास जो है रिटन मैसेजेस में क्या आता है, इवन द डार्केस्ट नाइट्स विल एंड एंड सन विल राइज। हमेशा ये याद रखना कि बुरी रातें, जो अंधेरा होता है वो हमेशा खत्म होता है, अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता ही आता है। एंजल्स आपको ये कहना चाहती हैं। ये हर जगह है, हर तरफ हर किसी की जिंदगी में ऐसा है, सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं है ऐसा। कहीं धूप है तो कहीं छाव है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। ये सब जो है ये चलते रहते हैं, ये एक साइकिल है। एंजल्स आपको कह रही हैं ये साइकिल जो है ये सबके साथ है, ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं है, ये अकेले के साथ नहीं है, ये सभी के लिए इक्वल है। थोड़ा समझें इस चीज को। ठीक है, ये एंजल आपको एक मैसेज दे रहे हैं। फिर आपको एंजल कह रहे हैं, नेवर लेट द सैडनेस ऑफ योर पास्ट एंड द फियर ऑफ योर फ्यूचर रूइन द हैप्पीनेस ऑफ योर टुडे। बहुत चिंता करते हैं क्या? फ्यूचर की चिंता करते हैं बहुत? मत करिए, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है। और जो पास्ट है वो चला गया है, वो आप कर चुके हो, वो भी आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको चेंज कर दो। तो क्यों इतनी परेशानी में हो आप लोग? बोझ लादा हुआ है फ्यूचर का आपने अपने सिर पे। प्रेजेंट जैसा है उसको वैसे जियो यार।
जियो और खुशहाल रहो। अगर आप पास्ट की टेंशन लेते रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, पास्ट के कर्मा चेंज नहीं कर पाओगे। फ्यूचर की टेंशन लेते रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अपना प्रेजेंट कहाँ है आपका? गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि कल की चिंता मत कर, आज की चिंता कर। आज तेरा अगर सब कुछ सही है, कल अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको एंजल्स भी कह रही है। एंजल ये मैसेज दे रही है आपको, अपना आज मत खराब करो। आज खराब हो गया, कल कहाँ से सुधर जाएगा आपका आने वाला? कल इससे भी बुरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास एंजल्स आपको ये कह रही है, बी स्ट्रॉन्ग एंड लेट योर हार्ट मेक करेजियस चॉइसेस। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम विद यू। एंजल आपको ये कह रही है कि स्ट्रांग रहो, आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप जब किसी सिचुएशन में फंसते हो तो आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस जाता रहता है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि आप ये चीज कर सकते हो। एंजल्स कहते हैं कि स्ट्रांग रहो, जहाँ पे आपको पता है कि चॉइस लेनी ही पड़ेगी, डिसीजन लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो चीज यू हैव टू डू। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम विद यू। एंजल्स आपको क्या कह रही है कि चट्टान की तरह खड़े हो जाओ और जो आपके रास्ते में आता है उसको पार करके आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं हर कदम पे, हम आपको कहीं पे भी गिरने नहीं देंगे। जब आप गिरोगे हम आपको उठाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एंजल्स आपको ये मैसेज दे रही है। फिर एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए? योर माइंड इज अ पावरफुल थिंग। When you fill it with positive thoughts, your life will begin to change. Angels आपको ये कह रही हैं कि आपका माइंड बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप इसको पॉजिटिवली हैंडल करोगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर आप इसको नकारात्मक सोच के साथ अपना दिमाग को चलाओगे तो ये आपको स्ट्रेस भी देगा, डिप्रेशन भी देगा और सब कुछ खराब करेगा लाइफ का। अगर आप इसको अच्छे सकारात्मक सोच के साथ रखोगे तो ये आपकी लाइफ को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, इतनी दम है ना ऐसी सोच में, पॉजिटिव सोच में, कि आप लोग कोई भी चीज फतेह कर सकते हो, कोई भी मैदान फतेह कर सकते हो। एंजल्स आपको ये 4 चीजें बहुत बहुत ज्यादा विनम्रता से आपको ये समझाना चाहते हैं। और ये कार्ड्स का मैसेज भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ही आपको सोल्यूशन तक दे दिया एंजल्स ने कि आप लोग म्यूजिक के प्रति डिवोटेड होके अपने आप को स्ट्रेस से रिलीफ कर सकते हो। समझ रहे हो आप लोग? तो ये है एंजल के मैसेजेस आप लोगों के लिए, चैनल्ड मैसेजेस, रिटन चैनल मैसेजेस एंड कार्ड मैसेजेस। आई होप आप लोगों को समझ आया हो मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों से। फाइन, लेट्स सी फॉर पाइल 2 उनके लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस की बात कही गई है। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं लिटरली, जिन्होंने महादेवा चूज करा है, महादेवा आइडल चूज करा है। फाइन, मैं इसको यहाँ रखती हूँ सो दैट आप लोगों को भी दिखाई दे कि क्या एग्जैक्टली है आप लोगों के लिए। मैं चैनल मैसेजेस को बाद में बताऊंगी आपको। सबसे पहले लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड भद्रकाली। फाइन, ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए, कार्ड इस तरह से आपके लिए ये कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड्स आए हैं ये। ठीक है, अब आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस कितने आए हैं? 1, 2 and 3 channeled messages are there for you people। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं यही बात बोलूंगी कि महादेवा शिवा आया है, जो कि ये बात कह रहे हैं कि आप जो हैं, अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी होने वाली है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा हमसफर या अच्छी हमसफर आने वाली है और आपकी लाइफ में बहुत सारे फायदे आने वाले हैं। आपको एंजल्स ये मैसेज दे रही हैं और आपको ये बोल रही हैं कि आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली गुड होने वाली है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत होंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ इतने अटैच्ड हैं, इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी उनको, एंड वो आपके प्रति बहुत लॉयल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपके निष्ठाथुर होंगे बिल्कुल आपके साथ।
आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। देन हमारे पास आता है भद्रकाली। भद्रकाली ये बोल रहे हैं कि आप सारे के सारे दुनिया जहाँ के जितने भी चीज़ें हैं आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा लाइफ का, जो आपकी लाइफ को बहुत ही खुशहाल कर देगा या कर देगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। कोई भी जेंडर हो सकता है, कुछ फर्क नहीं है इससे, ठीक है। आपके पास हर तरह की पावर होगी। मैं ये नहीं कहती आप राजा बन जाएंगे, लेकिन आपके पास इस तरह का समर्थ होगा कि आप लोग अपने घर को खुशहाली से चला सकेंगे, अपने परिवार की कदर कर सकेंगे, परिवार आपकी कदर करेगा, एंड चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में चलेंगी, ओके। फिर हमारे पास मैं बोलना चाहती हूँ फियरलेसनेस। आप किसी से भी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपके मन में कुछ इस तरह से चीज़ें हैं कि आप किसी से ना डरते हैं, ना किसी से किसी प्रकार की आपको लगता है कि आपको कोई हानि पहुंच सकती है। आप एकदम निडर हैं, और ये निडरता ही आपको जो है ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत करेज है आप में, ठीक है। फिर आता है लवर्स। मैंने बोला ना यूनियन है आपके लिए। एंजल कह रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी होंगी, और उनके साथ आपकी लाइफ का कोई भी डिसीजन है बहुत इजीली आप ले सकोगे, और वो इंसान जो हैं आपके लिए बहुत खुशकिस्मत भी होंगे एट द सेम टाइम। आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। आपके पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंजल्स कह रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपको। आप ऐसे हैं कि आप अपनी किस्मत के थ्रू ही आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। पैसा आपके पास होगा, आपके पास सोशल स्टेटस होने वाला है, चीज़ें बहुत आपकी कंट्रोल में रहेंगी, आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहने वाले हो अपने फाइनेंस को लेके, अपने रिलेशंस को लेके, बहुत वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपके लोगों के साथ अच्छे संबंध भी हैं, क्योंकि लोग आपके को सोशल स्टेटस अच्छा है आपका, तो आपको समझते हैं, आपको उस तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लवर्स आया तो इसका एक ये भी मतलब है कि आपके पार्टनर आपको हर लाइफ के हर क्रॉस रोड पे, हर मतलब जहाँ पे आपको पता है कि आपको एक डिसीजन लेना है या दूसरा डिसीजन लेना है, या दो डिसीजंस में से कोई एक डिसीजन लेना है, दो अपॉर्चुनिटीज में से कोई एक डिसीजन लेना है, तो आपके सपोर्ट आपके पार्टनर बनेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपको फुली सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आया है जो एंजल्स आपको रिटन मैसेज देना चाहते हैं, वो है गॉड हैज परफेक्ट टाइमिंग, नेवर लेट नेवर अर्ली, इट टेक्स अ लिटिल पेशेंस, बिलीव इन योरसेल्फ। अभी मुझे पता है कि ऐसा अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है। एंजल्स लिख के कह रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पेशेंट नहीं हो, पेशेंस नहीं है आप लोगों में। पेशेंस रखें, जल्द समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये जिसने ये चीज समझ ली ना, उसकी लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सब कुछ है आपकी किस्मत में, सब कुछ एंजॉय करना है आपने, सब कुछ का आनंद लेना है आपने, लेकिन समय दीजिए चीजों को। ऐसे ही नहीं हो जाएंगी वो चीजें, टाइम लगेगा उस चीज को, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जल्दी आएंगे, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको नो डाउट उनका फॉर्च्यून, उनका किस्मत आपके लिए बहुत अच्छी है, उनके ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में आप लोगों के लिए, लेकिन वो टाइम अभी आया नहीं है कि आप ये सब एंजॉय कर सकें। वो टाइम आने दीजिए। बाकी छोटी छोटी तकलीफें हर किसी को होती हैं, परिपक्व कोई भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में बहुत आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं हर मोड़ पे, ये तो पक्का ही है, ठीक है। फिर आता है यू आर वेयर गॉड वॉन्ट्स यू टू बी एट दिस मोमेंट। आप वहां पे हैं इस टाइम पे जहां आपको ईश्वर चाहता है कि आप हो, और हर एक एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उसके प्लान के लिए। आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो ये सोचो कि भगवान आप पे प्लान अपना बना के बैठे हुए हैं, और वो प्लान आपके ऊपर चल रहा है इस टाइम पे। जो भी एक्सपीरियंस आप लोग कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करने वाले हो, और जिस भी तरह का अच्छे एक्सपीरियंस चीजें हैं, कई एक्सपीरियंसेस जो हैं सारे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस आपके हिसाब से आपको ठीक लगते हैं, खुशहाली देते हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपको कुछ सबक देते हैं, लेसन्स देते हैं, लर्निंग्स देते हैं, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है, ठीक है।
फिर आपके पास आता है इफ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो, गॉड गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। एंजल्स कहते हैं कि हाँ, होता है कि जब आपके अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग आपसे वार्तालाप करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हो, क्या कौन से कोर्स में, या क्या कौन सी जॉब है, कितना कमा लेते हो, या क्या करती हो, कहाँ तक पढ़ाई करी है, या आप इतना ऊंचा नहीं जा सकते। अगर आपके कोई सपने हैं ना, तो वो सपने अपने अंदर ही रखो। चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ है कि अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हो तो वो कभी भी किसी के सामने उजागर मत करें, क्योंकि वो हासिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए पीपल आप पे डाउट करते हैं कि आप पता नहीं ये मुकाम हासिल कर पाएंगे, कि आप कुछ लाइफ में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या किस तरह की चीजें आपके साथ बैठेंगी फिट, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दो, लीव इट। क्योंकि आप उनको सिर्फ अपने कर्मास करके दिखाओ, और वो भी कर्मास भी आपके राइट टाइम पे अपने आप चलने लग जाएंगे, अपने आप आपको चीजें मिलती जाएंगी। ये आपकी किस्मत है, जो आप अभी फेस कर रहे हो, ये आपकी किस्मत है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि आपको थोड़ा थोड़ा इसका भी अभ्यास नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देती है, इसका किंग ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है, थोड़ा सा लवर्स आ रहा है कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी डिसीजंस में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, ये भी है। ठीक है, तो आई होप कि पाइल 2 वालों ने समझा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ उनको। फाइन, तो ये थे हमारे पाइल 2 की रीडिंग। अब हम पाइल 3 की रीडिंग करते हैं। जिन्होंने माँ काली को चूज करा है, लेट्स सी कि उनके लिए क्या है। चैनल्ड मैसेजेस मैं बाद में पढ़ती हूँ। सबसे पहले आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड गरुड़ा। ठीक है, ये आया है आप लोगों के लिए, कार्ड्स आए हैं ये आप लोगों के लिए। फिर आपके लिए जो चैनल्ड मैसेजेस आए हैं वो आया है पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं माँ काली। इसमें आपको यही बोला गया है कि आप जो हैं, आपकी इसमें मैं यही बोलूंगी कि माँ काली आपको करेज और स्ट्रेंथ, वो चीज जो आपकी लाइफ में जरूरी है, जितनी नेगेटिविटीज है आपकी लाइफ से, माँ काली उसका अंत करेंगे, बहुत शीघ्र करेंगे उसका अंत, और आपको वो सारी फुलफिलमेंट अचीव होंगी। अभी आपकी लाइफ में कई बार आपकी लाइफ में ऐसा लगता है आपको कि बहुत घना अंधेरा है, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि आप शायद इस प्रॉब्लम से बाहर कभी सारी अपनी लाइफ में नहीं आ पाओगे। आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हैं, लेकिन आपको वो करेज भी मिलती है, वो स्ट्रेंथ भी मिलती है, और आपको अपने आप ही आपको ना बुरे, जिसको कहते हैं ना, समय से बाहर आने की एनर्जी मिलती रहती है, स्ट्रेंथ मिलती रहती है। तो वो माँ काली ही है, ठीक है, जो आपको आपके गार्डियन एंजल्स के थ्रू आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड देती हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। फिर आता है आपके पास गरुड़। जितनी भी बुरी चीजें आपके साथ होंगी ना, आपके एंजल्स विल सॉर्ट दैट आउट। लेकिन वो समय जो आपका है ना, जो कहते हैं ना कि जो माड़ी कड़ी आनी होती है ना, वो आके ही रहती है। इंसान को अच्छा लगे ना लगे, जो उसका सर्कल है यार, हर किसी ने नीचे भी आना है, किसी ने ऊपर भी जाना है। जो नीचे लोग होते हैं उनके साथ अप एंड डाउन बहुत चलते हैं, उनका जो टाइम होता है वो थोड़ा लंबा खिंचता है दुख का, लेकिन ऊपर भी जाएंगे, खुशहाली भी मिलेगी। फिर आता है डिवोशन टू गॉड। अगर आप नास्तिक हैं तो प्लीज भगवान के प्रति थोड़ी आस्था दिखाएं, आपको डिवोटेड रहना पड़ेगा भगवान के प्रति, और अपने लिए स्नेक्स वगैरह से कुछ प्रोटेक्शन का। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सांप वगैरह से डर लगता है, तो बेटर यही है। और आप अगर कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि आपको किसी न किसी तरीके की कोई हानि पहुंचती है, पैसों की हानि होगी, या फिर आप कह लो आपको चोट लग सकती है, कोई छोटे से कट्स वगैरह, ये सब चीजें आपके साथ होती रहती है। ठीक है, आप कोशिश करें कि जितना आप धार्मिक बन सकते हो उतने धार्मिक बने, बिकॉज वो ही एक आपके लिए रास्ता है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा खुशहाल कर पाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपकी लाइफ में आप लोगों ने बहुत एडजस्टमेंट्स करी हैं, आप आगे भी एडजस्टमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो एडजस्टमेंट से ही चलेगी। ठीक है, आप लोग बात करें आपस में एक दूसरे से, मतलब
कोशिश करें कि जितने भी आपके, झगड़ा मत करें। बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, झगड़े में आपका नुकसान है, आपकी वाणी दोष आ जाता है, वाणी आपकी कई बार बिटर हो जाती है, तो आपको उस चीज का ख्याल रखना है। कड़वा मत बोलिए, कड़वा मत सुनिए और कड़वा मत देखिए, ठीक है। तो ये गांधी जी के 3 मंदिरों की तरह होगी बात। अब तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि वैसे ही ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है कि आपकी सुलह बहुत जल्दी हो जाती है लोगों के साथ, लेकिन आपकी जो सुलह है उसमें आपको बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत सेक्रीफाइशियल आपके लिए हो जाता है। हेरोफेंट आया है तो ये यही बोल रहे हैं कि आपका आए दिन किसी न किसी तरीके से कचहरी के साथ कोई ना कोई वास्ता रहता है, कोर्ट कचहरी से। एंड मोर ओवर आप कई बार रिलेशंस में या कोई दोस्त वगैरह जो आपके लॉ से रिलेटेड है, या लॉ इन द सेंस कि वो किसी थर्ड पार्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी के साथ आपके कनेक्शन है, या आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम चाहते हैं कि आपका क्रैक हो जाए, तो अब आपके बहुत जल्दी वारे न्यारे भी होंगे। आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी अगर आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट निकले, ठीक है। देन वी हैव, अब हमारे पास आता है कि आपके लिए क्या रिटर्न मैसेज आया है। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक चीजें होंगी, नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक चीजें होंगी, ठीक है। अब आपके कोर्ट कचहरी से भी सारे काम बनेंगे। फिर आता है ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ आर अनहैप्पीनेस, कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। खाली दिमाग शैतान का घर, सुना है ना, तो बस वही चीज आपके साथ होती है। खाली दिमाग मत रखिए, कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। मतलब अगर आप निटिंग भी कर सकते हैं ना तो निटिंग कर लीजिए, खाली मत रहिए, बस किसी न किसी प्रयोग में अपने दिमाग को उलझाए रखिए, क्योंकि खाली दिमाग होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन होगा, और आप ना चाहते हुए भी कुछ गलत कदम उठाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर थर्ड हमारे पास आता है बी योर सेल्फ नो मैटर वॉट अदर पीपल थिंक। आपके बारे में दुनिया क्या कहती है ना, छोड़ दो। गॉड मेड यू द वे यू आर फॉर अ रीजन। अब जैसे भी हो ना, भगवान के प्यारे हो, ये चीज समझ लीजिए आप। दुनिया आपको जिस भी तरीके से सोचे, जैसे भी आपके साथ व्यवहार करे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप भगवान के प्यारे हो तो आपको दूसरी चीजों की क्या जरूरत। भगवान आपके साथ हर टाइम है। भगवान ने आपको जैसे भी नेचर है, जैसे भी आपकी किस्मत में हो रहा है, अगर आप फेल हो रहे हो 1-2 बार किसी काम को करने में, तो वो आपके साथ भगवान ने करा ही ऐसा है, आपको बनाया ही ऐसा है कि आप हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हो, नो मैटर आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए। अगर आप ठीक है, वाणी दोष है थोड़ा सा कि आप बोल देते हो किसी को भी बेटर कड़वा बोल देते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ अगर आपको बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है, काली नजर लग जाती है, तो वो भी कोई बात नहीं, उसका काली नजर का जितना भी आपके ऊपर असर होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि एंजल्स आपको हर टाइम देख रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि पाइल 3 जो है उनको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ उनसे। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग आज की अच्छी लगी होगी, और अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर हिट कीजिएगा, एंड आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स यूं ही बनी रहे। Hello everyone and welcome back to my channel Angel Blessing Last Forever channel, and I also do personalized reading. Those who are interested, they can approach me via mail, or you can send me Instagram ID, DMs on my Instagram ID page, which I always mention in my description box of every video readings. And for today my topic is channeled written messages from angels to you people. What angels wanted to say you, what they want you to hear from them, and I am going to share written messages plus card messages to you people, and I hope that you people will understand what messages does angels wants to give you via me, okay. And I have already arranged it in a pile, and let's start with it. This is pile 1, this is pile 2,
and this is pile 3. I know there is a camera problem that it's showing the opposite letters of alphabet to you, but don't worry, I will sort it soon. This is pile 1, on which I have placed this Ganesh idol card. You are seeing this Ganesh figure, Ganesh picture on this card. This is pile 1. Okay. Pile 2, I have kept this Mahadeva picture idol picture. Okay. Card on pile 2. On pile 3, I have placed this Kali Ma idol picture on pile 3. Fine. So my humble request to you, please leave the work or leave the thoughts which you are thinking in your mind just right now. Keep it aside and just think about the messages you want to hear from your angels, so that you could resonate it afterwards. And if the video or pile gets resonated with you, please hit the subscribe button below. So I think you must have chosen which pile you want to choose. Fine. Pile 3, I am keeping it aside. Pile 2 also. Let's start with pile 1. Those who have choose this Ganesh idol picture. Fine. Let's see. These are the written messages from angels to you people. So I am keeping it aside. So from Ritter Waite Tarot deck, 2 cards came. Moon, Hermit, okay, and Narad Muni. These are the card messages of angels to you people. Fine. Now the handwritten messages, I am just giving it the number. Number 1 here, number 2 here, number 3 here, and number 4 here. Okay. So now let's start. First card has come as a Ganesh, as you have chosen Ganesh idol, pile 1. Okay. So Ganesha helps you to, angels are saying this thing that Ganesha will make angels to help you to achieve the peace and prosperity of your life, the peace of your mental and your physical well-being. And you will get success in each and every venture. No matter what you start, where you are, and from where to where you will go. You will get success, you will get prosperity, you will be able to remove obstacles. You will be. Angels will remove your obstacles, but on the time only. Before time, your obstacles will be like this only, but once the time will come, angels will definitely remove the obstacles from your life. Peace and prosperity will come back. Or if you are already facing little bit of obstacles, these are the routine of the life, as you know. Up and downs are like this, going always in everyone's life. So whatever you start, angel is saying, whenever you will start or initiate some kind of thing, either it's your job or your business or some kind of entrepreneurship or anything you wanted to do, you will get success in that. Fine. So those who choose this Ganesh idol picture, so this message was from angels to them. Then it's Narad Muni. This is telling me that you have somewhere interest of music. You like Sufi, you like Bollywood, you like bhakti songs, you like religious songs. This is totally upon you. But you have some fond of music. You like music. You wanted to learn literature, Vedic literature, and you will get that knowledge also. That I think you people are already having some kind of knowledge of Vedic literature. And you love to do yoga, meditation and all. You somewhere you feel attachment to the God.
You love God name so much that you feel that you are attached from your soul to the God. Angels want you to tell this thing that via music you can relieve your stress very well. If you are facing any kind of problem, if you are stressed for something, so you should listen bhakti songs, you should listen religious songs or songs related to the God. You should listen prayers that will release all your stress, your burden from your body. Your physical and mental well-being will be very fresh again. Fine? The moon has come. So moon is saying that sometime, I'm talking about the times. Fine? So sometimes there are the things which you think that this is impossible to achieve, or you are in some kind of illusions. Fine? This is the phases of your life which you know that sometimes you face that you are an illusion. You know this can't turn into a reality. But you are thinking of that again and again. But this is only of time. When your time will come of peace and prosperity, definitely these impossibilities will turn into this reverse card. And you will be very possible to achieve many things. Then the Hermit has come. Hermit is telling that you people are very soul-searching people. You are always self-analyzing yourself. You always wanted to improve your soul. So you need some space from your routine work and you need to grow. You need to grow your soul. You need to know the clarity. You want to know the clarity. What you exactly want in your life. So the written message from the angels to you people are, even the darkest nights will end and sun will rise. Think positive. The things will ultimately turn up in positive point. Ultimately the things will get positive in your life. If you will always think about the negative things, that all the where is darkness, or all the where is night, there's no sunrise, then how can you will be positive? You can't be positive, and things will get negative in your life. Think about always positive. Think positively about the things. Always think if there is a darkness, there will be light also. Fine? Then, second point, angels wants to make you clear via channel message. Never let the sadness of your past and the fear of your future ruin the happiness of your today. If you are always worried about your past, how can you enjoy your present? And if you are always worried about your future, your present is ruined. No matter how much happy you are in your present, it will not make any sense for you people. You will always be sad. Why to be sad? Because of your past things? Leave that past things aside, because you can't help it out now. Fine? And for future also, you can't make it your future like this only. You have to make your present good, then only you can make your future happy. Fine? Don't think so much about your future and don't think so much about your past, because it will ruin your present happiness. If you are happy in your present but you were sad in your future, then how come you will be happy in your present? By spoiling your present, you will spoil your future too. So angel wants to make it clear to you people, darkest nights will end, sunrise will come. Don't think about past, even your future. Don't think about your future also. Think about present, today's happiness. Be strong, the third point. Be strong and let your heart make courageous choices.
Why you are always lacking in making choices? Why you can't be a decisive person? Because you don't trust yourself. Because you don't trust your instincts. Why is it so? You need to trust yourself. Then only you can trust other persons. You're not trusting yourself. How can you make other person trust on you? So, you need to understand first that making is the ability which you need to do. You need to make decisions at some points. Fine? Be still and just listen to your angels, that your angels are with you. No matter how much you are struggling with the situation, how much you have been successful in those situations, your angels are with you. They are guiding you. They are protecting you from the evil. Now, this 4, your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will begin to change. See, these all 4 written messages of angels are so interconnected with each other that they are talking about repetitively a positive thoughts. Even these cards are channelizing the same thing to you people, that positive thoughts are very much required in your case. Why you people are not being so positive? You need to be positive. Then you see that your life is become so good in quality. Fine. This was for pile 1. I hope that you must have understood what I want to deliver to you. Fine. What angels wants to deliver to you people via me. Now let's see pile 2. Those who have choose this Mahadeva Shiva picture idol picture, sorry. Then we have, these are the written messages. I'm keeping it aside. Then we have the Lovers, King of Pentacles, and Bhadrakali. These are the card messages, channel messages. Then we have written messages to you people. Fine. First of all, we are having Mahadeva Shiva. If you are already in a living relationship, or you are married, or you are having an affair, your partner is very, very kind-hearted, and your partner is almost very loyal to you people. They are very loyal, not almost, they are very loyal to you people. They always think about you. They are very caring, they are very affectionate towards you people, and they want you to be detached from the changes which life is bringing to you unexpectedly. They want you to see the more brighter part of your life, not the darkest part of your life. And you will get numerous benefits. Your partner will be very fortunate for you people. They will be very lucky to you. Fine. And good in their physicality also, sexuality also, they will be very good. Now let's see of Bhadrakali, because Bhadrakali has come. So you will be enjoy to the fullest with your partner, and you will be you will be very brave, I must say this thing, and you will be not fearing of anything. There will be no fear in your life, because your partner is such a supportive person, and he or she will be there, will be protecting you people from the negative energies, evil energies which can drain your mind, drain you. Fine. Lovers has come, which is telling me a good unions with your partners, a very good union, soulmates I can see. But at the same time, they will help you to make a good decision also. If you are standing on a crossroads, they'll help you to make a good decision, better decision for your life, and you will be enjoying it. Your love relations will be very, very, very good. King of Pentacles is there. I told you that she or he will be very fortunate, very lucky to you, and if you will be very stable within your relationship. Even in your finances, you will be stable at some point of time, and you will be very reluctant and you will be very money minded,
very resourceful. Resources will be there for you people, and you will be enjoying your luxuries to the fully. Fine. So these were the card messages for you people. Now let's see the written messages from angels. God has perfect timing. Never late, never early. It takes a little patience. Believe in yourself. If you want things to happen in your life in a good way, things to be handled in your life in a good way, so you need to understand one word: patience. Patience is very much required in your case. You're a very impatient person. You will never get the things before time. Fine. When the perfect time will come, you will automatically attract your love partner. You will automatically get that luck, success, resources, and everything. And if you're already having, then it will be very stable in your life. But your thoughts, your impatientness will ruin all those. Fine. You need to understand this thing, that you have to believe in yourself. You're always believing on your destiny. But if you will not do a single effort, how can your destiny will make you doctor, or how can your destiny can make you lawyer or some kind of professionalist? For that you need to study. Fine, you need to make efforts. Then only you people will get up to that level. Then you are where God wants you to be at this moment. Every experience is a part of His plan. So angels wants you to tell this thing, that whatever is going on in your life, it's the plan of God. Whatever you are facing, fine, all over is being done by the God. If you're facing some kind of happiness, it has also been planned by the God. If you're facing some kind of trouble, it is also been planned by the God. Because God is there, they already have pre-planned for your life. They already planned your life. But that doesn't mean you will not make any effort. Fine. Experience. Because God only gives you two crossroads. Which way you will go, this is your decision to be made. Not God. God made your results. Your destiny has been your result. But not your karmas. You have to decide your karmas. Which way you want to go. If people are, let's see the third channel message, if people are doubting how far you can you go. Go so far that you can't hear them anymore. See, I want to tell you about Chanakya Niti. Chanakya has wrote in his book that don't tell people about any of your secret missions or any of your goals, because it won't be take that place in your life. It won't get successful, because sometimes there are evil eyes of people, or there some kind of bad influence, bad thoughts which influence your goals, which influence your daily routines, which will never let that happen which you want in your life. So leave people aside and do whatever is right for you people, because that will only create your life a very good quality. Fine. So this was for pile 2. I hope pile 2 understood the messages which angels wants to give via me. Fine. And if you feel resonated, that this pile has been resonated with you, then please hit the subscribe button below. So pile 3 is Kali Ma idol picture. Those who have choose this. Fine. Then we have written channel messages also from angels. I am keeping it aside. 3 of Pentacles, Hierophant and Garuda. These are the card messages, card channel messages for you people. Now these are the written. First, second and third.
These are the channel messages, written channel messages by angels. Fine. Let's see. First is Kalima, which is telling that goddess of destruction. This is goddess of destruction, which is telling me that any negative force in your life, any evil eye on you people will be destructed by your angels, and you will be leading happy and fulfillment life in the world. And purification will be done of your forces, of your energies. If there is any kind of negative forces or energies or thoughts in your mind, this will be get purified by the angels. Fine. Now 3 of Pentacles is there, which is telling me that all the way you always have been adjusted to all the people around you, and you are there. Sometimes you are harsh in your words, you are harsh in your speaking, so which is why you are always influenced by the people surrounding you, and you have to make some kind of adjustments with those people. Fine. But it's telling me that you are very, very adjustive in nature. Fine. Hierophant is there, which is telling me that you people are going to get the benefit from the higher authorities, or you could be related to some higher authorities, or if you are facing any court case or some kind of penalties in regard with law, or if you want to give any kind of government exam, so this is the time you people will get interviewed, and there are good chances that you people get select for this third higher authority. Fine. And if you are dealing in any court case, or if you are a lawyer, or if some kind of thing you are related to this higher authority, so your cases are going to be done in good way, and decision will be made in your favor. Okay. Now next is Garuda. Garuda is telling me that you need to be little bit devoted to the God. You are less devoted to God. Fine. You need to be devoted. You need to give devotion towards God, and you need to be little bit be secure while you are traveling, because it can give you any harm, be it financial, be it even it can give you injuries also. So you need to be careful while you are traveling, and please do these spiritual things in your life, which is very much required in your case. Fine. Then we are having protection from snakes. You need to get protected from snakes. I know you are somewhere feared, you are afraid of snakes, or you have been feared of snakes. You have that fear, na, right? So this is because you are less devoted towards the God. You need to be more devoted towards the God. Fine. And here comes the first channel written message. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Fine. Your thoughts will basically decide that what level of happiness, satisfaction you people will require in your life. If your quality of your thoughts are very not so good, so you will be living the life up to that level of happiness and that level of satisfaction only. Fine. It totally depends on your quality of thoughts, what you people think. Fine. Then overthinking is the biggest cause of our unhappiness. Keep yourself occupied. If you are all the time empty brain, so you will be thinking always negative and very destructive. So your angels wants you to not, this card is telling me that your angels are going to protect you from the evil forces outside. They will protect the evil forces present in with you also. So you need to destroy this overthinking, because overthinking will not give you a good result. It will give you always a bad result. It will lead you to dissatisfaction of your life. In your life, you will be very dissatisfied from each and every one in your life. So
It will lead to stress, anxiety, depression. You know very well. So, third channel message is for you people is be yourself no matter what other people think. God made you the way you are for a reason. So the third channel message from angels to you people is that don't think about people, what people are saying or what people are speaking about you. Think about yourself, what you are feeling about yourself. This is the main concern of angels for you. If you are feeling low, that there is some kind of lackness in you people, if you are feeling that, so this is the thing of worry. So angels wants you people, be yourself. If there is any kind of negative trait in you people, positive trait in you people, that will be beneficial to you only, not to people. And that will be disastrous for you only if you are having any kind of negative trait. Fine? So angels want you to be whatever, be like what you are. Don't think about the people surrounding you. And if you are this way, that angel said that we made you this way. You are not yourself being made by you. We are the people who are responsible for you, that you are working like this. You are being so selfish. If you are being so selfish, angels are responsible for that. Because they made you that way. If you are kind, if you are soft spoken, if you are charity person, so that's also angel made you. So don't think about people, what they are thinking about you. Think about yourself. Think about how can you make your life more quality, more in good quality. This is very important for pile 3. I hope pile 3 understood what messages does channel written messages does angels wants to deliver via me. Okay? I hope you people would have loved this and will love this channel and this video reading which I made for you people today. And please, if you like my video and if you feel resonated somewhere, so please hit the bell icon below and subscribe option too. Angels blessing will be always on you people, and your each and every wish will come true. I hope angels blessing last for you ever.